हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट हमने पहले करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कैलेंडर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करवाए हैं। तो बढ़ते हैं आज के आगे के कॉन्सेप्ट में। आज हम किस प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लीजिए कि 25/4/2004 को मंगलवार था, तो हमसे पूछ लेगा कि 5/5/2004 को क्या वार होगा। यहाँ पर साल चेंज कर देगा, डेट चेंज कर देगा, महीना चेंज कर देगा। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ नंबर देख लीजिए, जिसका यूज़ हम डायरेक्ट करेंगे, न कि निकालेंगे। जैसे कि जनवरी के लिए, जनवरी हमें जानते हैं कि 31 दिन होते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताए हैं सब। तो हम 31 नहीं लिखेंगे जनवरी महीने के दिनों के, डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 7 का भाग देंगे तो विषम दिन निकालते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। विषम दिन यहाँ पर 31 में 7 का भाग दीजिए और जो शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो पूरा जाएगा 28, 7 चौका 28, बच गए पीछे 3 शेषफल बच गए हुए हमारे विषम दिन हो गए। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, जनवरी के लिए 3 होता है, ना कि हम 31 में 7 का भाग देंगे। जब जनवरी की बात आएगी तो हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे। इसी प्रकार फरवरी के लिए ये सब हमने बताया, थोड़ा सा आप देख लीजिए। 28 से 29 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 होते हैं और सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में होते हैं 28 दिन। तो उसमें अगर साधारण वर्ष है तो 0 लेंगे, क्योंकि पूरा जा रहा है, शेषफल बच नहीं रहा है। और 28 अगर लीप वर्ष होगी तो हमारा विषम दिन बचेगा 1। तो फरवरी के लिए या तो 0 लिखेंगे या फिर लिखेंगे 1, और बाकी वही है। किसी में 30 दिन होते हैं और किसी में 31 हो। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, जिसमें 28 होते हैं वहाँ हम 0 लिख लेंगे विषम दिन, जिसमें 29 होते हैं लीप वर्ष वाले में 29 फरवरी, वहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, और बाकी जो महीने हैं उसमें 30 होते हैं तो 2, और 31 दिन होते हैं तो 3। ये हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अब आपको मैं कुछ ऐसे कॉमन मंथ बताता हूँ जो या तो लीप वर्ष में हो चाहे वो साधारण वर्ष में हो, वो मंथ सेम होते हैं। उनको हम डायरेक्ट ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए। एक तो हमारा अप्रैल, दूसरा होगा हमारा मार्च और नवंबर, और तीसरा होगा हमारा सितंबर और दिसंबर। ये मैं क्या लिखा रहा हूँ ये समझ लीजिए कि यानी कि कोई भी वर्ष हो, साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, ये महीने उस साल में समान होते हैं। यानी कि 1 अप्रैल को जो वार होगा वही 1 जुलाई को वार होगा। समान करने का मतलब ये है। अगर 15 अप्रैल की बात करें, अगर मंगलवार है तो 15 जुलाई को भी मंगलवार होगा। तो आप ये बताना चाह रहा हूँ मैं, तीनों मंथ को डायरेक्ट याद रख लीजिए। मैंने इसको कैसे याद किया है वो देख लीजिए। अप्रैल का महीना होता है हमारा 4था, और जुलाई होती है 7 की। उसी प्रकार मार्च होता है हमारा 3रा, और नवंबर होता है 11, सितंबर होता है 9 का, और दिसंबर होता है 12 का। ये सब आप जानते हैं, कॉमन बात है। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार याद रखिए, 47, 311 और 912। 47, 311, 912। यानी कि चौथा और 7वां महीना बराबर होते हैं, तीसरा और 11वां महीना बराबर होते हैं, और 9वां और 12वां महीना बराबर होते हैं। ये चाहे साधारण वर्ष की बात करें या लीप वर्ष की बात करें, हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे। कंडीशन लगती है साधारण वर्ष के लिए भी स्पेशल अलग होते हैं, वो आप अपनी बुक से देख लीजिए। कुछ कौन से महीने सेम होते हैं, और लीप वर्ष के लिए भी अलग अलग होते हैं। मैं कॉमन जो दोनों में लग रहे हैं, दोनों में चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, ये दोनों में समान होंगे। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन के टाइप। देखिए किस टाइप फर्स्ट में, जिसमें दिनों का अंतर हो, यानी कि उसी साल के उसी महीने के वार पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन फर्स्ट, 5 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा वार हो गया। यहाँ पर जनवरी 2004, यानी कि मंथ और ईयर दोनों सेम है। यहाँ पर दिनों का अंतर है, बस दिन चेंज हो रहे हैं। यहाँ 5 जनवरी था, यहाँ पर 20 जनवरी है। क्वेश्चन समझ लीजिए आप। 5 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 20 जनवरी 2004 को क्या वार हुआ हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए।
ये था बुधवार, वो हमें निकालना है 20 जनवरी 2004 को वर्षवार था। तो अब क्या कीजिएगा, ये दोनों सेम है, इनको रहने दो, यहाँ पर दिनों का अंतर ले लो। तो 20 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 15 दिन। अब हम विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालने के लिए मैंने बोला था कि 7 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेंगे वही हमारा विषम दिन होगा। तो इसमें 7 का भाग दीजिए, विषम दिन निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 1, 7 दूनी 14 पूरा जाता है, 1 शेषफल बचता है, यानी कि विषम दिन हमारे आ गई 1 का मतलब ये है कि जो वार था उससे 1 और बढ़ा दीजिए, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। पहले बुधवार था, 1 दिन उससे आगे बढ़ा दो, बुधवार के बाद आता है हमारा गुरुवार। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखेंगे। आगे हमें पूरी भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 13 फरवरी 1913 को शनिवार था, तो 26 फरवरी 1913 को कौन सा वार होगा? तो आप यहाँ देखेंगे मंथ नहीं चेंज हो रहा है, नहीं ईयर चेंज हो रहा है, यहाँ पर दिन चेंज हो, दिन निकाल लीजिए। 26 में 13 जाएंगे, बचेंगे 13। विषम दिन निकालिए, विषम दिन निकालने का तरीका वही है, विषम जो दिन हमारे आए हैं उनमें 7 का भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो 7 में भाग देंगे, 7 बार एक बार पूरा जाएगा और 6 शेषफल बचेंगे, तो हमारे विषम दिन आगे 6, यानी कि शनिवार के आगे 6 दिन और बढ़ा देंगे, भाई हमारा वार आ जाएगा। तो 6 आगे गिनेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 6 आगे ले जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप एक पीछे ले लो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 7 6 रह के 7 होते हैं वारों में, प्रत्येक 7 दिन बाद वार वही सेम आ जाते हैं, यानी सर्किल बनता है इस प्रकार से। एक 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए सोमवार है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र, शनि और रविवार हो गया। तो प्रत्येक 7 दिन बाद इस प्रकार सर्किल बनता है। यहाँ पर मान लीजिए शनिवार ये 6 बढ़ा लो या फिर इससे पीछे 1 बढ़ा लो, क्योंकि दोनों का योग 7 करने बाद प्रत्येक बार वही वार आ जाता है हमारा, ये क्योंकि सर्किल चलता रहता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, इससे आगे हम 6 बढ़ा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 पर आ गया। इससे पीछे 1 बढ़ा लो, ये मैं कर रहा था, इससे पीछे 1 कर लो तभी 5 ही आ रहा है। आगे 6 ले लो या फिर 1 पीछे ले लो, तो हम डायरेक्ट इसको आगे 6 नहीं बढ़ाकर 1 पीछे ले लेंगे। शनिवार के 1 पीछे क्या होता है? शुक्रवार होता है। 1 हम क्या ले लेंगे? पीछे, बराबर होता है। आप 6 आगे ले लीजिए, शनिवार 6 ले गिन लीजिए, रविवार हो गया, सोम मंगलवार बुध और गुरु और शुक्र, 6 आने के बाद शुक्रवार। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 25 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 18 जुलाई 2004 को क्या वार होगा? तो आप इसमें देखेंगे मंथ चेंज हो रहा है, साल वही है, साल वही है, मंथ चेंज हो रहे हैं। तब इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए, हम दिन निकालेंगे टोटल, यहाँ से आते कितने दिन हो गए हैं और उसमें 7 का भाग दे देंगे और विषम दिन निकाल लेंगे। जो जितने विषम दिन आएंगे उससे आगे बढ़ा लेंगे। बुधवार 25 जनवरी को वार था बुधवार, जनवरी 25 दिन हो गए हैं, कितने दिन बाकी बच गए? जनवरी होते हैं 31 दिन, 31 में से 25 जाएंगे, 6 दिन बच गए जनवरी के 6 दिन बच गए। अगला आता है फरवरी, हमें जनवरी से जुलाई तक जाना है, हम दिन निकाल लें दोनों के बीच में कितने दिन है। अब आता है फरवरी, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। आप देखेंगे कि ये लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है। शताब्दी वर्ष में 400 भाग दिया जाता है लीप वर्ष निकालने के लिए, और सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है लास्ट के 2 अंकों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। यहाँ पर 29 फरवरी होगी, यानी कि फरवरी 29 दिनों की होगी, तब हमारा फरवरी के 29 दिन हो गए। अब आती है मार्च, मार्च 31 की होती है, अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, और जून 30, जुलाई 31 की। लेकिन जुलाई हमें कितने तक जाना है? 18 तक जाना है। मैं आपको लॉन्ग मिनट तक बता रहा हूँ, एक बार आप समझ लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, ये 30 32 नहीं लिखेंगे। तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब को ऐड कर लेंगे और 7 का भाग देंगे। इनको ऐड करने थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से 7 का काट दीजिए, इसको 7 में काटेंगे तो बचेगा 1, इसको काटेंगे बचेंगे 3। काटने का मतलब ये है कि हम विषम दिन निकाल रहे हैं। विषम दिन निकालने का मतलब ये होगा कि हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, भाई हमारे दिन बच जाएंगे। इसमें 7 का भाग देंगे तो 28 तक पूरा जा रहा है, 7 को 28 बचेगा शेषफल 1। 31 में 28 तक पूरा जा रहा है, 3 बच जाएंगे 3। आप बस 30 के लिए 2, 31 के लिए 3 आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 2 3 2
और 18, 18 को 7 का भाग देंगे 14 तक पूरा जा रहा है, 4 बचेंगे। अब आप इनको और 7 का भाग दीजिए, जो 7 बन रहे हैं उनको काट दीजिए। जैसे कि ये बन रहा है 7, 3 4 7 कैंसिल आउट। ये देखिए 3 और 1 4, ऐसे नहीं तो 2 2 4 और 3 7 कैंसिल। यहाँ पर कितने बचे? 6 और 1 7। यहाँ पर विषम दिन बचे नहीं, 0 विषम दिन है। इसका मतलब उसी दिन को वही वार होगा। इस दिन को जो बुधवार था वही इस दिन को वार होगा, यानी कि 18 जुलाई को भी बुधवार होगा, क्योंकि हमारा विषम दिन है 0। 0 मतलब है नहीं आगे बढ़ाना है नहीं कम करना है, वही वार हो जाएगा बुधवार। आई होप आपको ये सवाल पसंद आएगा। आगे देखते हैं एक और सवाल। अब आप देख लीजिए, वो 3 लिख रहे हैं, 2 का लफड़ा था, जनवरी में 31 आते हैं, वो डायरेक्ट कैसे बार लिखेंगे? एक लाइन में नंबर लिख रहा हूँ, मान लीजिए वो नंबर है, मेरे फ़ोन के नंबर है 30 32 32 और 33 23 23, ये वो नंबर है। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 30 32 32 33 23 23, यानी कि जब बात होगी जनवरी के 3 लिखेंगे, फरवरी की बात होगी 28 के लिए, यहाँ पर फरवरी के लिए स्पेशल केस है 28। जिस साधारण वर्ष में होंगे तो 28 होगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा विषम दिन। और बात करें लीप वर्ष की तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये 31 भी हो सकते हैं 31 भी होते हैं। हम साधारण वर्ष की बात कर लेते हैं। 30 32 32 और 33 23 23। जनवरी फरवरी ये विषम दिन है जनवरी के, ये मार्च के विषम दिन है, ये अप्रैल के हैं, ये मई के हैं, ये जून के हैं, जुलाई के हैं। ये इस प्रकार 12 महीनों के पूरे पूरे हैं। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 30 32 32 33 23 23। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, 17 मार्च 1915 को सोमवार था, तो 12 सितंबर 1915 को क्या वार होगा? यहाँ पर मंथ चेंज हो रहे हैं, साल वही बच रही है। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मार्च से शुरू हो रहा है, सितंबर तक हमें जाना है। इन दोनों के इन मंथ के बीच में कितने दिन आ गए वो हमें निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 17 दिन हो गए, 31 में 17 जाएंगे, हमारे बचेंगे 14 दिन। आप 14 का यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 7 का भाग देंगे पूरा पूरा जा रहा है, 0 बच जाएगा। अगर आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, मैं तो ऐसा करता डायरेक्ट आगे चलता अप्रैल में। चलो आप रख लीजिए 14, आप भी सीख जाओगे धीरे धीरे मेरी तरह। अब देखिए मार्च का खलास हो गया, अब बचेगा अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 का बचेंगे 2। अब बार मैं 30 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मंथ हमारी ये सभी मंथों के विषम दिन किस प्रकार से लिखते हैं। 30 32 32 33 23 23। तो मार्च से शुरू हो रहे हैं, मार्च का कैंसिल कर दिया, आगे अप्रैल का लिख लिया मैं 2, आगे लिखेंगे हम 3, आगे लिखेंगे 2। ये हमारे हो गए मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई का 3, अगस्त का भी 3 और अगस्त सितंबर तक जाना है। सितंबर तक जाना है हमें। सितंबर में आप देखेंगे कि 12 तक जाना है। सितंबर का आगे वो आप ये 2 या 3 नहीं लिखेंगे, सितंबर 12 तक जाना है। 12 में 7 भाग देकर रख सकते हैं, ऐसे रख लीजिए आप। ये 7 का भाग दे दीजिए, यहाँ पर 7 का पूरा पूरा जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 7 ये बन रहे हैं, 3 5 2 7 कैंसिल। यहाँ पर 12 में 7 का देंगे तो बचेंगे हमारे 5, शेष पर बच रहे हैं 5। 7 का पूरा पूरा जा रहा है। अब देख लीजिए कितने बच गए, 3 है 3 6 और 5 11। 11 में 7 का भाग देंगे तो बचेंगे हमारे 4 शेष पर। 7 एकम 7 4 शेष पर, यानी कि 4 बार हम आगे बढ़ा देंगे सोमवार से। तो 4 बार बढ़ा लीजिए, मंगल बुध गुरु और हमारा आ गया शुक्रवार। 12 सितंबर 1915 को कौन सा बार होगा? अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है, 5 जुलाई 2017 को गुरुवार था, तो 5 जुलाई 2018 को कौन सा वार होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर साल का अंतर हो रहा है, 17 से 18 हो रही है, और मंथ और दिनांक वही है 5 जुलाई 5 जुलाई। तो अब विषम दिन कैसे निकालेंगे? तो तरीका हमारा वही है, दिन निकालने हमारे, इन दोनों के बीच कितने दिन आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जुलाई में कोई दिन का अंतर है नहीं, 17 से 18 हो रहा है, यानी कि 1 साल का अंतर आ रहा है। 1 साल का अंतर आ रहा है, या तो उसमें साल में 65 दिन 365 दिन हो गया, फिर 366 दिन हो गई। अगर साधारण वर्ष है, जिस प्रकार की आप सोचेंगे वो मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप क्या सोचेंगे 365 होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देंगे डायरेक्ट, तो पूरा पूरा जाएगा 52 बार, शेष पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2। ये तरीका हो गया आपको। एक तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर साधारण वर्ष की बात करें तो जस्ट 1 साल बाद 1 दिन बढ़ता है, उसी दिन को बात करें 1 साल बाद वो, और बात करें लीप वर्ष की, तब हमारा जस्ट 1 साल बाद 2 दिन बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 1 दिन बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ते हैं 2 दिन।
कैसे बढ़ते हैं यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें 7 का भाग देंगे 362, ये साधारण वर्ष है, 7 का भाग देंगे तो 52 और पूरा जाएगा। 3 एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, यहाँ पर प्लस 1 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 7 का भाग देंगे, यहाँ पर पूरा जाएगा 52 बार, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये हमारी लिवर्स होगी और साधारण वर्ष होगी, ये मैं बता रहा था यहाँ से। अब इसमें देखिए आप, ये साधारण वर्ष है या लिवर्स, ये चेक करेंगे हम। 17 से 18 हज़ार है, इसमें जो फरवरी इंक्लूड हो रही है जिस वर्ष में, वो वर्ष देखना आपको। फरवरी इसकी जा चुकी है, इसकी फरवरी इसमें इंक्लूड हो रही है। हम चल रहे हैं जुलाई से जुलाई तक, तो इनमें फरवरी आ रही है 2018 की। 2018 की फरवरी 28 तक होती है, फिर 29 की, वो चेक करेंगे हम। लीवर्स है 2018 या फिर साधारण वर्ष है, तो 18 में 4 का भाग देंगे, जा रहा है तो वो लीवर्स होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। 18 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये है वही साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, यानी कि इस वर्ष में ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में मैंने बताया कि जस्ट 1 साल बाद 1 दिन बढ़ाना है हमें, तो गुरुवार से 1 दिन बढ़ाएंगे, हमारा वार आ जाएगा शुक्रवार। अगर यही सवाल मान लीजिए इस प्रकार से होता, 15 होता है यहाँ पर होता 16, तब क्या करते हैं हम? यहाँ पर शुक्रवार आ गया। अब देखिए वार किस प्रकार से चेंज होगा अगर लीवर हो जाता है तब। अब देखेंगे हम, यहाँ पर भी 1 साल का अंतर आ रहा है। अब हम 1 दिन बढ़ाएंगे या 2 दिन बढ़ाएंगे, वो कन्फ्यूजन है। तो आपको वही चेक करना है कि फरवरी किस साल में इंक्लूड हो रही है, वो साल देखो, लीवर्स है या साधारण वर्ष है। फरवरी 2016 के साल में इंक्लूड हो रही है, तो 16 को चेक करो, 16 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब 2016 लीवर्स है। और लीवर्स 29, लीवर्स में फरवरी 29 तक दिनों की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर्स में 1 दिन अधिक होता है, वहाँ पर साधारण वर्ष में हमने 1 दिन बढ़ाया था, यहाँ पर बढ़ाएंगे हम 2 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुरुवार, शुक्र और शनिवार। ये इसके आंसर में चेंज आया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 से। 10 मार्च 2001 को रविवार था, तो 15 अप्रैल 2002 को कौन सा वार होगा? अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर साल चेंज हो रही है, मंथ भी चेंज हो रहा है और दिन भी चेंज हो रहा है। ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम कैसे करेंगे? आपको घबराना नहीं है, जो हमने तो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं का हम यूज करेंगे और आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। अब पहले तो इस मंथ का ही लफड़ा मिटते हैं। यहाँ पर चेंज देखिए कि ये जो वर्ष फरवरी इंक्लूड हो रही है वो वर्ष साधारण वर्ष है या फिर लीव वर्ष है। फरवरी किसकी, इसकी तो जा चुकी है मार्च से पहले, इसकी फरवरी इंक्लूड हो रही है, यानी कि 2002 का हम देखेंगे लीव वर्ष है या फिर साधारण वर्ष। इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं दे रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जस्ट 1 साल बाद अगर बात करें तो 1 दिन हम बढ़ाते हैं वार में, यानी कि 10 मार्च 2002 को 1 दिन बढ़ा देंगे, वह वार होगा हमारा। अब इस दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट 1 साल हो रहा है पूरा 10 मार्च 2002 1 साल हो रहा है। अब हम सोच रहे थे कि 1 बढ़ाएं या 2 बढ़ाएं। अगर साधारण वर्ष है तो 1 बढ़ाएंगे और लीव वर्ष है तो 2 बढ़ाएंगे। ये साधारण वर्ष थी, हमने 1 बढ़ा दिया, रविवार से अगला 1 बढ़ाया तो सोमवार आता है, रविवार के बाद जस्ट बाद आता है सोमवार। अब देख लीजिए, अब लफड़ा मिट गया हमारा साल का। तो अब क्वेश्चन बचाइए, ये मैंने करवाया था मंथ वाले में कि मंथ चेंज हो जाए, मंथ में अंतर होगा तब हम कैसे करेंगे। अब देख लीजिए आप, 10 मार्च से 15 अप्रैल तक बीच में जो विषम दिन आते हैं उनका निकाल लेंगे हम। तो मार्च होता है 31 का, 31 में 10 जाएंगे, बचेंगे हमारे 21 प्लस। अब मार्च के बाद अप्रैल। क्वेश्चन का अब इस तरह देखिए कि ये लाइन ऊपर है, पहले क्वेश्चन हमने करवाया था उसी प्रकार से। मार्च 31 की होती है, 10 दिन जा चुके हैं, बचेंगे 21 दिन। अब अप्रैल की बात है, अप्रैल के हमें 15 दिन लेने हैं। 15 मार्च का पूछा है, 15 अप्रैल का पूछा है, तो 15 दिन लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे, ऐड करने के बजाय डायरेक्ट कर लीजिए आप। 7 का इससे काट लीजिए, 0 बचेगा विषम दिन, पूरा जा रहा है 7 21, इसमें जा रहा है 1 बचेगा विषम दिन, यानी कि हमारे दिन विषम दिन आ गया 1। तो इससे हमें जस्ट 1 दिन आगे बढ़ा देंगे, वो हमारा इस तारीख को वार आ जाएगा। तो सोमवार से 1 आगे बढ़ाएंगे तो मंगलवार हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आपको एक क्वेश्चन पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 अप्रैल 2003 को शुक्रवार है, तो 4 मई 2006 को कौन सा वार होगा? आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 3 सालों का अंतर हो रहा है। हमने दिनों का अंतर करवा दिया, मंथ का अंतर करवा दिया, 1 साल का अंतर करवा दिया। अब कई सालों का अंतर है यहाँ पर, यानी कि 3 सालों का अंतर है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के आपको वही तरीका है कि आप सालों का अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 साल अंतर आ रहा है, 6 में से 3 जाएंगी, 3 बच गई। अब इन 3 सालों में जो साल बची हमारी, सालों का अंतर आया है,
उन सालों में कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष हैं वो निकालेंगे हम। 3 साल है तो यहाँ पे देखेंगे कि 3, 4, 5, 6 इनमें 1 साल आ रही है लीप वर्ष की 4 की, 3 से 6 के बीच में 1 लीप वर्ष की आ रही है 4 की, क्योंकि 4 में 2 जा रहा है, 4 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो 1 लीप वर्ष है इनमें और 2 साधारण वर्ष हो गई हमारी, 3 साल पूरी है। मैंने बोला था कि अगर लीप वर्ष हो बीच में तो हम 2 दिन बढ़ाते हैं और साधारण वर्ष हो तो हम बढ़ाते हैं 1 दिन। साधारण वर्ष कितनी है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे हम। ये 2 हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ये प्लस तो चिन्ह लगा रहा हूँ मतलब जोड़ेंगे, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। 2 दिन बढ़ाते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं 1 दिन। 2 साल 2 से गुणा कर देंगे, 2, 2, 4, यानी कि हमें 4 दिन बढ़ाने हैं। अगर हम निकालेंगे 10 अप्रैल 2006 का वार निकालेंगे तो मैं निकालूँ जस्ट उसी वही दिन उस साल का 10 अप्रैल 2006 का निकाल लो मैं, ताकि हमारा फिर आ जाएगा मंथ में और दिनों में अंतर आ जाएगा, ये साल का लफड़ा हट जाएगा। हमें निकालना हूँ 10 अप्रैल 2006 को। अब देखिए उसमें हमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा इस दिन का वार निकलाएगा। तो 4 जोड़िए, शुक्रवार 4 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 10 अप्रैल 2006 को हमारा वार आया मंगलवार, तो हमें अब निकालना है 4 मई 2006 को। आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि अब साल का लफड़ा हट गया है। अब दिनों का अंतर लेना है आपको। अप्रैल होता है 30 का, 30 में 10 जा चुके हैं, बच गए 20 और मई अगला है, उसी के 4 दिन है बस। 7 का भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे तो 20, 6 बचेंगे, 6 का 7 दूनी 14, 6, 6 4 10, 10 में 7 का फिर से दे दीजिए, बचेंगे हमारे शेषफल 3, पूरा जा रहा है। एक बार 3 शेषफल बचेंगे, यानी कि हमारे विषम दिन आ गए 3 विषम दिन आ गए। तो आप क्या कीजिए, जो मंगलवार है उसमें 3 दिन और जोड़ दीजिए, बुध, गुरु और शुक्र, हमारा वार आ जाएगा शुक्रवार। वही वार आ रहा है हमारा 4 मई 2006 को शुक्रवार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहित का जन्म 15 अप्रैल 1996 को हुआ, तो बताइए कि वह किस तारीख को 10 साल 6 माह 20 दिन का हो जाएगा। तो आप इसके देखेंगे ये कैसे करेंगे, इसमें 10 साल का इसको बनाना है हमें, 10 इसमें जोड़ लेंगे, फिर 6 माह जोड़ लेंगे, 20 दिन जोड़ लेंगे, अलग अलग करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। आप कैसे करेंगे देखिए, उसका जन्म होता है 15 अप्रैल, मैं अप्रैल को 4 लिख रहा हूँ, 15/4/1996 को। हमें इसको करना है 10 साल 6 माह 20 दिन। जिस प्रकार ऊपर लिखा वैसा आप लिखेंगे। यहाँ पर 10 ऐसे नहीं लिखेंगे, 10, 6, 20 साल लास्ट में लिख रहे हैं तो साल आप यहाँ लिखिए। माह बीच में लिख रहे हैं, ऊपर वाले माह बीच में लिखा है तो यहाँ पर भी माह बीच में लिखेंगे, मंथ। और दिन हम पहले जोड़ लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए, ये इनमें जोड़ना है क्योंकि किस तारीख को 10 साल का हो जाएगा, तो आप इनको जोड़ लीजिए। 96 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएंगे 2006, क्योंकि 6 के 6, 9 1 10, 9 1 0 2, साल आ गए 2006। 4 और 6 जोड़ेंगे मंथ, 10 महीने हो गए। दिन देखिए 20 और 15 35 दिन, वो तारीख आ गई 35 तारीख 10वां महीना 2006। अब आप देखेंगे किसी मंथ में क्या 35 तारीख होती है? जी हाँ। अब यहाँ से आप एक मंथ और निकाल लीजिए। वो मंथ कौन सा लेकर 10 महीने पूरे हो गए, 10 महीने हो गए और 35 दिन हो गए। तो 35 तो होते नहीं है, इसमें एक महीना बन जाएगा। कौन सा बनेगा? 10 के बाद नवंबर महीना आता है। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 31। तो 35 में से 31 घटा लीजिए तो कितने बचेंगे? हमारे बचेंगे 4। एक महीना हमारा वो इसमें ऐड कर लेंगे, 11 महीना 2006। अब ठीक है, यानी कि 4 नवंबर 2006 को वो 10 साल 6 माह 20 दिन का हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बस आपको यहाँ पर एक महीना और बना लेना है। वो महीना कौन सा बनेगा? 28 का, 30 का, 32 का, 31 का, वो इससे डिपेंड करेगा। इससे अगला बनाना है हमें। ये 10 का महीना हो गया है, 10 के महीने के बाद आता है हमारा नवंबर। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर कितने दिनों को आता है वो हम घटा लेंगे। नवंबर होता है हमारा 31 का, तो 31 घटाए बचे वो तारीख यहाँ लिख लेंगे। 4 नवंबर 2006 को वो 10 साल 6 माह 20 दिन का हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा
विभिन्न टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, दिनों का अंतर दे देता है, या फिर मंथ का अंतर दे देता है, या फिर साल का अंतर दे देता है, या फिर कई सालों का अंतर दे देता है। सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन करा दिए, शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर कोई बच जाता है और वो आपको नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमें दे दीजिए, हम उनको उसका सोल्व कर देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगले वीडियो में हम वास्तविक वार निकालेंगे। वास्तविक वार क्या होता है कि हमें ये दो प्रकार हिंट नहीं देगा कि 15/4 को बुधवार था और इसका हमें बताइए। अब क्या बोलेगा, डायरेक्ट कोई तारीख दे देगा। मान लीजिए आपका जन्मदिन 5 मई 1998 को हुआ है। अब कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट पूछेगा 5 मई 1998 कौन सा वार होगा। जी हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, उनसे आप जस्ट 5 सेकंड में आंसर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।